आपको मिर्च का पौधा दिखा रहे हैं और मिर्च के पौधे में आप देख रहे हैं कि पत्तियों की संरचना ख़राब हो रही है। पत्तियों अंदर की तरफ मुड़ रही हैं और इसका मुख्य कारण थ्रिप्स है, जो किसान साथियों, ये पीली के बजाय यहाँ पर ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप इस पौधे पर है। और इस ब्लैक थ्रिप्स का इतना बुरा अटैक है, इतना तेज़ी से अटैक है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पत्तियां बहुत ही तेज़ी से अंदर की तरफ मुड़ रही हैं। और जब पत्तियां ख़राब हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है पौधे ख़राब हो जाएंगे, और पौधे ख़राब हो जाएंगे तो आपका उत्पादन कम हो जाएगा। आपका उत्पादन कम होगा तो आपकी लागत के अनुसार आपका नुकसान होने लगेगा और होने वाले मुनाफे से आप वंचित रह जाएंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहते हैं कि यदि आपकी मिर्च की जो फसल है, उस फसल में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये थ्रिप्स का प्रकोप है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसके लिए इन दवाइयों का प्रयोग करके आप अपनी फसल को बड़ी ही आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं, और थ्रिप्स नामक कीट को बड़ी ही आसानी से इन दवाइयों का प्रयोग करके आप ख़त्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। कि इस मिर्च में क्या समस्या, सबसे बड़ी समस्या जिसके लिए आपने हमें बुलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। तो इसमें क्या समस्या है, मेन समस्या? ब्लैक थ्रिप्स लगी हुई है फूल में, जो बैठती है छोटी छोटी एकदम बहुत बारीक। अच्छा, दिखा सकते हैं भैया आप? फूल तो दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पे। चलिए उधर देख लेते हैं जहाँ लगी हो। फूल तो इसमें समझ लीजिए खत्म हो। अच्छा, तो आप जो है ब्लैक थ्रिप्स की समस्या से परेशान हैं, इसकी वजह से आपके मिर्च में क्या नुकसान हो पा रहा है? पत्ती सिकुड़ जा रही भैया। अच्छा, इसमें पत्तियों में जो है बहुत तेजी से सिकुड़न आ रही है। सिकुड़न आ रही, फ्लावर में अंदर बैठी है बहुत ज़्यादा। फूल के अंदर काली वाली जो थ्रिप्स है, ये देखिए, इसके अंदर कम से कम 30-40 हैं। ये देखिए, और जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं किसान साथियों, फूल के अंदर जो काला काला छोटा छोटा कीट दिख रहा है, यह ब्लैक थ्रिप्स है। और इसका प्रकोप इतना तेजी से हो गया है कि आप देखेंगे मिर्च में, पूरे क्षेत्र में मिर्च लगती है। मिर्च हजारों एकड़ में लगती है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी मिर्च ही मिर्च है। और इस मिर्च में ब्लैक थ्रिप्स अर्थात काली जो रूजी है, कुछ हमारे किसान भाई आम भाषा में इसी रूजी के नाम से जानते हैं। काली वाली जो रूजी है, इसका प्रकोप बहुत तेज़ी से और बहुत नुकसान पहुंचा रही है फसलों को। तो किसान साथियों, इसकी रोकथाम के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि यदि इस दवा का प्रयोग करते हैं तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी फसल को हरा भरा व स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा कि किसान साथियों हमने आपको अभी दिखाया, खेत में लाइव आपको हमने दिखाया कि यदि आप मिर्च की खेती करते हैं तो आप इस समय देख रहे होंगे कुछ जगहों पर पीली येलो थ्रिप्स के बजाय ब्लैक थ्रिप्स का अटैक हो रहा है। वो भी मिर्च का जो फ्लावर है, जो फूल है, उन फूल के अंदर में आप देखेंगे, फूल की पत्तियों पर देखेंगे कि काली थ्रिप्स का अटैक हो रहा है, ब्लैक थ्रिप्स का अटैक हो रहा है, जिसे हमारे किसान भाई आम भाषा में रूजी के नाम से जानते हैं। इसकी रोकथाम करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि यदि इसकी रोकथाम आप नहीं करते हैं तो क्या है कि आपकी जो फूल की जो कोमल भाग होते हैं उनको चूस करके, और जो पत्तियों की कोमल भाग होते हैं उनको चूस करके, ये उनके रस को चूस करके उस भाग को कमज़ोर बनाते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां अंदर की तरफ सिमटने लगती हैं और फूल खराब हो जाते हैं। तो किसान साथियों, ये इतनी भयानक समस्या है कि इसकी रोकथाम करना अनिवार्य है। यदि आप इसकी रोकथाम नहीं करते हैं तो आपका फसल के प्रति भारी नुकसान हो जाएगा और आपकी देखते देखते पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसके लिए किसान साथियों, आप टाटा एंटरप्राइजेस अर्थात टाटा कंपनी की जो समिट दवा आती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग किसान साथियों आपको 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर, और इसी के साथ में किसान साथियों आपको नीम ऑयल का प्रयोग करना है। किसी अच्छी कंपनी की का नीम ऑयल 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके, और इसी के साथ में किसान साथियों
स्टिकर, जिसे हमारे किसान भाई चिपको के नाम से जानते हैं। चिपको में कई प्रकार के चिपको आते हैं, जिसमें आपको सिलिकॉन बेस स्टिकर का प्रयोग करना है। इसका सिलिकॉन बेस स्टिकर का प्रयोग 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके, यदि तीनों का अलग अलग घोल बना करके, तीनों का एक साथ मिश्रण बना करके आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं, तो आपकी मिर्च की फसल में लगने वाले ब्लैक थ्रिप्स अर्थात काली रूजी की समस्या से आप छुटकारा पा जाएंगे और यह इनका अंत हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगी। किसान साथियों, इसका पुनः प्रयोग लगभग 8 से 10 दिन बाद फिर से कर सकते हैं। एक बार इन दवाइयों का नाम मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको कि यदि आपकी मिर्च की फसल में काली रूजी अर्थात ब्लैक थ्रिप्स का अटैक हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है और पत्तियां अंदर की तरफ सिमट रही हैं, फूल आपका ख़राब हो रहा है, फूल में बहुत तेज़ी से ब्लैक थ्रिप्स नज़र आ रही हैं, तो इसके लिए किसान साथियों आप टाटा कंपनी की जो टाटा समिट आती है, इसका 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके, नीम ऑयल का किसी अच्छी कंपनी की जैसे जायडेक्स कंपनी की जायटोनिक नीम के नाम से आती है, 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और सिलिकॉन बेस स्टिकर का 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं, तो आप ब्लैक थ्रिप्स अर्थात काली रूजी को पूरी तरह से मार सकते हैं और अपनी फसल को ख़राब होने से बचा सकते हैं। थ्रिप्स अर्थात रूजी की काली रूजी की समस्या से बचा सकते हैं। काली रूजी के साथ साथ ये पीली रूजी अर्थात येलो थ्रिप्स भी है, तो इसी दवा से येलो थ्रिप्स और ब्लैक थ्रिप्स दोनों मर जाएगी। किसान साथियों, इसका पुनः प्रयोग 8 से 10 दिन बाद कर सकते हैं। जो टाटा समिट दवा है, ये अलग अलग कंपनियों की अलग अलग नामों से आती है, जैसे यह डाउ कंपनी की जो अब कोडोवा के नाम से आने लगी है, डेलीगेट के नाम से आती है, धानुका कंपनी की लार्गो के नाम से आती है। इसी प्रकार से किसी अच्छी कंपनी की नीम ऑयल अन्य कंपनियों की अलग अलग नामों से आती है। इसी तरह से आपका सिलिकॉन बेस स्टिकर जो है, सिलिकॉन बेस स्टिकर जैसे विलोवुड कंपनी की विल्कान के नाम से, भारत सर्टिस कंपनी की इग्निशन के नाम से, इसी प्रकार से अन्य कंपनियों की अलग अलग नामों से आती है। किसान साथियों, अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनी का जो ये दवा है, ये लेकर के आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें। टाटा समिट दवा का जो रसायन होता है किसान साथियों, स्पाइनोटोरम 11.7% SC फार्मूलेशन में आती है। इसका प्रयोग यदि इन दवाइयों का प्रयोग आप अपनी मिर्च की फसल में करते हैं, तो आप पीली अर्थात येलो थ्रिप्स और ब्लैक थ्रिप्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं और अपनी मिर्च की फसल को थ्रिप्स रहित कर सकते हैं और अपनी फसल को स्वस्थ रख सकते हैं इस दवा के प्रयोग से, और अपनी फसल को ख़राब होने से बचा सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।